Good afternoon, all of you, my dear students. Now we are going to start our previous chapter, embryonic cleavage. जो हम लोग अपने लास्ट चैप्टर जो है फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसका हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन चैप्टर को बहुत ही सक्सेसफुली हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आगे का जो स्टेज है हम लोगों को उसको पढ़ना है। आगे का स्टेज में जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है उसका हम लोगों ने देखा हुआ है और पहले भी मैंने अपने फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है। एक मिनट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो अलग अलग स्टेज मैंने बताया था कि सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है क्लीवेज, फिर होता है गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस एंड उसके बाद मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए क्या है, ये जो पूरा साइक्लिक एक जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, मेरा माउस को कर्सर को आप लोग हमेशा ध्यान दिया कीजिए। ये जो साइक्लिक जो एक प्रोसेस है जिसमें फ्रॉग के थ्रू दिखाने का कोशिश किया गया है, इसमें देखिए मेल एक फीमेल है, एग और स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और दिस ओवर और ये जो रीजन है इसको बुलाया जाता है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ही हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis वगैरह सारा प्रोसेस को पढ़ा और जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का बनाता है, उसका नाम होता है जाइगोट। अब जाइगोट जब बन जाता है तो ये जो स्टेप है नेक्स्ट क्लीवेज। क्लीवेज में आप देख रहे होंगे कि इसी जिस सेल के अंदर में जो सेल है वो डिवाइड किया है। क्लीवेज मतलब होता है बंटवारा या डिवाइड। साइंटिफिक टर्म है क्लीवेज, मोटा मोटी उसको समझ लीजिए कि डिवीजन या बंटवारा हो जाना। उसके बाद एक स्टेज आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जब स्टेज आता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद लार्वा स्टेज, इसी को बुलाया था मेटामॉर्फोसिस, फिर वो एक कंप्लीट एडल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। फिर वो इस तरह से ये जो साइकिल है लगातार वो चलते रहता है। Now we will focus on the cleavage. Cleavage is nothing but a series of mitotic cell division that transform the fertilized egg into a blastula, a hollow ball composed of cells called blastomere. क्लीवेज एक लगातार होने वाला माइटोसिस डिवीजन है जो कि जो फर्टिलाइज एग हुआ था, एग और स्पर्म जो बाइंड होकर एक सेल बनाया था उसमें डिवीजन करवाता है। और डिवीजन करवा करके ऐसा नहीं कि अलग अलग सेल हो गया तो अलग अलग सेल फैल जाएगा, जी नहीं। आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो वो सेल होता है उसको एक कॉपर जो कवर होता है उसी के अंदर से वो घिरा रहता है। उस कवर का नाम बोला था ज़ोना पेलुसिडा, जो आप लोग पढ़े भी होंगे, मैंने आपको ये चीज़ बताया भी होगा। शायद आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है पता नहीं, बट आप लोग आपको पिछला जो स्लाइड्स उसको जब रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ ज़ोना पेलुसिडा भी एक लेयर था। उसी जेनोपेलोसिडा के अंदर में ही ये जो क्लीवेज है हो रहा होता है और सारा एक जो सेल है, देखिए ये जो एक सेल है इसी का डिवीजन होते जाता है, छोटा छोटा सेल्स में डिवीजन हो जाता है। तो हर छोटा सेल को बुलाता है ब्लास्टोमियर और इस सारे जो छोटे सेल्स मिलाकर एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बुलाया जाता है ब्लास्टुला। ठीक है, और इसी पूरे स्टेज को बोला जाता है क्लीवेज। देखिए क्लीवेज के लिए बहुत सारा जेनेटिक कंट्रोल होता है, जेनेटिक रेगुलेशन होता है। क्लीवेज करवाने के लिए बहुत सारा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे क्लीवेज का और क्या बोलते हैं कि ब्लास्टुला का, मॉर्फोजेनेसिस का, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फोकस है जेनेटिक लेवल पर। किस तरह से जीन रिस्पॉन्सिबल है क्लीवेज करवाने के लिए, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग सेल कैसे बन जाते हैं, सेल डिफरेंशिएशन में जीन्स का क्या रोल है, वो हम लोग देखेंगे। ये सब सारा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब वो भी पढ़ना है। अभी ये जो क्लीवेज है, जब आप जानते हैं कि क्लीवेज में क्या है कि जो भी एक सेल होता है जब डिवाइड करता है तो एक सेल साइकिल से गुजरता है। पढ़े होंगे आप लोग कि सेल जब सेल डिवीजन के लिए बढ़ता है तो उसको सेल साइकिल से होकर के जाना है। सेल साइकिल में 4 स्टेज होता है, G1, S, G2, M।
ये भी आप लोगों को पता होगा कि सेल साइकिल में G1 S G2 M होता है। तो मगर क्लीवेज के दौरान क्या होता है कि G1 और G2 साइकिल जो है, जो स्टेप है, वो स्किप हो जाता है। वो स्टेप टेम्पोरली स्किप हो जाता है और क्लीवेज के दौरान सिर्फ एस चल रहा होता है और एम फेज चल रहा होता है। एस फेज में आपको डीएनए सिंथेसिस होता है, एम में माइटोसिस, मतलब डीएनए का सिंथेसिस होगा और माइटोसिस होगा। इसी कारण से चूंकि G1 और G2 स्किप हो गया है, इसी कारण से सेल का नंबर तो बढ़ जाता है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो सेल का नंबर बढ़ेगा, मगर सेल का ग्रोथ मतलब सेल का साइज में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, क्योंकि G1 और G2 स्किप है। इसी के चलते कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए सेल में किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्लीवेज के दौरान, यहाँ डायग्राम में भी मैंने दिखाया है, सेल साइकिल ड्यूरिंग क्लीवेज स्टेज सिर्फ एस फेज और एम फेज, नॉट G1 एंड G2। G1 और G2 सेल साइकिल जब क्लीवेज खत्म हो जाता है तब फिर से स्टार्ट होता है। क्लीवेज के दौरान सिर्फ एस और एम, क्लीवेज के बाद ये चारों एज यूजुअल नॉर्मल चल रहा हो। ये देखिए, ये है ओवरऑल क्लीवेज का एक डायग्राम, बेहतरीन तरीके से इस डायग्राम में समझाया गया है। देखिए, ये है हमारा एक जाइगोट जिसको फर्टिलाइज्ड एग बोला जाता है, और ये है उसका न्यूक्लियस है। इसी में क्लीवेज होना शुरू होता है। जब क्लीवेज होना शुरू होता है तो 2 सेल, 4 सेल, फिर 8 सेल, दिस इज 8 सेल स्टेज, उसमें क्लीवेज होता है। अब देखिए, तब एक हॉलो बॉल या ब्लास्टुला सेल बनाता है। इस डायग्राम को देखिए, हॉलो डायग्राम खाने का मतलब क्या, अंदर एकदम देखिए खाली है, एक बॉल लाइक, एक हॉलो बॉल, जैसे कि कॉस्को का एक बॉल होता है, इसे क्रिकेट खेला जाता है, उसको अगर आप आधा आधा काट दीजिएगा तो इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, अंदर का हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो अंदर का हॉलो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये खाली नहीं रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, तो फ्लूइड कैविटी बोला जाता है, और यह साइंटिफिक भाषा में उसको बोला जाता है ब्लास्टोसील। इस फ्लूइड कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसेल। और ये देखिए, इसी तरह से जो सेल है फर्टिलाइज्ड एग का, वो एक सेल डिवाइड होते होते बहुत सारा सेल, 4,000, 8,000, 10,000 तक सेल बना लेता है, और फिर भी वो एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। अब जब हमने आपको पिछला स्लाइड में बताया है कि क्लेवेज जब खत्म होता है तो गैस्ट्रूला स्टार्ट होता है। गैस्ट्रूला में देखिए क्या होता है कि क्लीवेज का जो ऊपर का जो सॉरी सेल का जो ऊपर का लेयर है, वो एक जगह से फोल्ड होना शुरू होता है। जिस जगह से फोल्ड होना शुरू होता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोपोर। जिस जगह से आपका जो एम्ब्रियोनिक सेल फोल्ड होना शुरू होता है, उस जगह को बोला जाता है ब्लास्टोपोर। और देखिए, जब यही एक लेयर था, आपस में फोल्ड होकर के फिर 2 लेयर, अब यहाँ देखिए एक लेयर था, ये फोल्ड होकर के फिर 2 लेयर, किसी किसी में यही फोल्ड होकर के 3 लेयर बना देता है। आप लोग इसी को बुलाया था जर्म सेल। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जर्म सेल 2 लेयर का भी होता है, 3 लेयर का भी होता है। ऊपर के एक्टोडर्म बोला जाता है, अंदर को इंडोडर्म बोला जाता है, बीच वाले जर्म लेयर को बोला जाता है मीजोडर्म। तो ये है एक कंप्लीट स्टेज क्लीवेज का और गैस्ट्रुलेशन का। और हर जर्म लेयर्स, हर लेयर्स अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, ये ध्यान देना होगा। तो हम लोग जब गैस्ट्रुलेशन स्टेप क्लीवेज के बाद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ये चीज डिटेल में जानना और समझना है कि जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज आता है तो क्या, गैस्ट्रुलेशन जो क्लीवेज से काफी टफ है। क्लीवेज स्टेप इज वेरी सिंपल स्टेप, जिसमें कि आप लोग सब देख रहे हैं कि एक जो आपको सेल है वो डिवाइड होता है, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अंदर के स्पेस को बुलाया जाता है ब्लास्टोसेल। अब इस क्लीवेज स्टेज को हम लोगों को देखना है एम्फीबियंस फ्रॉग्स में और इकाइनोडर्म्स में, मतलब सी अर्चिन में भी देखेंगे और इकाइनो और फ्रॉग्स में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग सी अर्चिन एनिमल जो है इकाइनोडर्म्स, उसमें हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक फर्टिलाइज्ड एग है सी अर्चिन का। ये फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब आप सब जान रहे हैं फर्टिलाइज्ड एग क्या है। उसमें डिवीजन होता है तो वो 4 सेल स्टेज में बनाता है। ये देखिए, एक सेल 4 सेल में ये बटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये बीच में आप देख रहे हैं, ये बीच में जब जैसे ही सेल बटने लगता है तो बीच में एक स्पेस बनने लगता है। ये है, दिस इज द इनिशिएशन ऑफ ब्लास्टोसील। यहाँ से ही 4 सेल स्टेज से ही काइनोडर्म्स में ब्लास्टोसेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए, ब्लास्टूला का जब पहला स्टेज मतलब अर्ली ब्लास्टूला में जो 4 सेल्स है वो डिवाइड होकर और ज़्यादा सेल्स में बना दिया। 1 सेल से 4 सेल, 4 सेल बढ़ते-बढ़ते डिवीज़न होते गया और सेल बनाते गया और यहाँ देखिए ब्लास्टोसिल का स्पेस क्या हो गया और बड़ा हो गया। मतलब यहाँ देखिए इनिशिएशन हुआ था ब्लास्टोसिल का स्पेस बनना फ्लूइड कैविटी के लिए। अब यहाँ पर फ्लूइड कैविटी के स्पेस क्या हो गया? बढ़ गया और जितना भी साइड डिवाइड सेल करते जा रहा है वो आपस में यूनिफ़ॉर्म होते जा रहा है एक जैसा, एक तरह से। जब ब्लास्टूला का जो लेट स्टेज आता है, ब्लास्टूला का जब लास्ट स्टेज या लेट स्टेज आएगा, तो उसमें क्या है कि देखिए और सेल डिवाइड हुआ है। सेल यहाँ बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है और जितना ज़्यादा सेल डिवाइड होते चला जा रहा है, अंदर का ये जो फ्लूइड कैविटी या ब्लास्टोसिल का जो स्पेस है और क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ देखिए कोई ब्लास्टोसिल है? नहीं। जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और सेल डिवाइड होता है तो ब्लास्टोसिल और बनता है और सेल डिवाइड होता है तो ब्लास्टोसिल और ज़्यादा स्पेस में बन जाता है। So these are the pattern of cleavage in echinoderms like sea urchin. सी अर्चिन जो एनिमल है जिसका डायग्राम फोटो भी हमने आपको दिखाया था एक बार, उसके अंदर इस तरह से होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है फ्रॉग। क्लीवेज फ्रॉग एग के अंदर में कैसे होता है इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज जान लेना है, एनिमल्स में जो एग होता है, किसी किसी एनिमल्स के एग में योक होता है। चिकन देखे होंगे, चिकन का जो एग है उसमें योक होता है पीला वाला जर्दा। किसी और मैमल्स ह्यूमन बींग्स के एग में कोई योक नहीं होता है। एम्फीबियंस फ्रॉग उसके एग में भी योक होता है। तो अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जब डिवीजन करवाना है तो डिवीजन फास्ट किसमें होगा, किसमें बंटवारा जल्दी होगा? जिसमें योक नहीं होता होगा उसमें या जिसमें योक रहता होगा उसमें। एक सेकंड के लिए जरा जरा सोचिए, जब आप योक नहीं रहेगा किसी एग में तो सेल डिवीजन फास्ट होगा कि नहीं होगा? फास्ट होगा। और जिसमें योक होगा वो सेल डिवीजन चूंकि योक जो होता है काफी डेंस होता है। आप चिकन का एग का योक देखे होंगे तो काफी डेंस होता है। ऊपर का जो व्हाइट जो लिक्विड पार्ट होता है उतना डेंस नहीं होता है, बट जो योक होता है पीला जो जर्दा होता है वो काफी डेंस होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान क्लीवेज के दौरान योक क्लीवेज को डिस्टर्ब करता होगा कि नहीं करता होगा? डेफिनेटली करता होगा। इसके चलते क्लीवेज होना थोड़ा टफ हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्लीवेज नहीं होगा। क्लीवेज तब भी होता है। योक जिसमें रहता है उसमें भी क्लीवेज होता है और जिसमें योक नहीं है उसमें तो क्लीवेज होना ही है, इजिली हो जाएगा क्योंकि किसी भी तरह का उसको ऑब्स्टेकल्स का सामना नहीं करना। अब हम लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये देख रहे हैं हम लोग फ्रॉग के एग के केस में। फ्रॉग के एग के केस में देखिए ये है हमारा जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में जब चिकन का अंडा को ही आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर, ये चिकन का अंडा को जब आप लोग ऐसे खड़ा रखते हैं, जब खड़ा रखते हैं तो उसका जो जर्दा है नीचे सेटल डाउन हो जाता है या रहता है। तो जिस एरिया में अंडा का जर्दा रहता है उसको बोला जाता है आपको वेजिटल पोल या वेजिटल हेमिस्फीयर। और उसके अपोजिट वाला भाग को बोला जाता है, मतलब जिधर एग या योक नहीं है उसको बोला जाता है एनिमल पोल। मतलब एनिमल हेमिस्फीयर एंड द वेजिटल हेमिस्फीयर। तो वेजिटल यहाँ देखिए डायग्राम में भी पीला कर दिया है ताकि आप लोग समझ सकें कि वेजिटल पोल के साइड में ही क्या है, योक है और उसके अपोजिट साइड में योक प्रेजेंट नहीं है। तो जो फ्रॉग का जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके आधा भाग को बोला जाता है एनिमल हेमिस्फीयर और उसके नीचे वाला योक योक कंटेनिंग हेमिस्फीयर को बोला जाता है वेजिटल हेमिस्फीयर। अब देखिए, अब आप जरा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जब क्लीवेज स्टार्ट होना होगा तो क्लीवेज किस पोल से स्टार्ट हो जाएगा इजीली? जिधर योक होगा उधर से या जिधर योक नहीं होगा उधर से? योक जिधर नहीं होगा उधर से आपको जो क्लीवेज है क्या होगा? पहले शुरू होगा ताकि उसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इजीली स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज। देखिए, इसमें जो पहला जो डिवीजन होता है वो एनिमल पोल में डिवीजन होता है। तो 2 सेल स्टेज आ जाता है।
ठीक है। फिर उसी एनिमल पोल में दूसरा डिवीजन होता है उसी पर, तो ये डिवीजन होने का देखिए एक बार ऐसे हुआ, फिर एक बार ऐसे हुआ, तो 4 सेल स्टेज का हुआ, तो ये 2 डिवीजन हो गया। अब जो तीसरा डिवीजन होता है, तीसरा डिवीजन वो आपको परपेंडिकुलर टू द पोल होता है। अब ऐसे होता है, देखिए इस तरह का डिवीजन होगा। अब पोल ऐसे हो गया, एनिमल पोल यहाँ पर, ये है वेजिटल पोल, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। तो ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, तो पहले एक बार इधर से डिवीजन हुआ, फिर एक बार दूसरा डिवीजन इधर से हुआ, बट तीसरा डिवीजन अब परपेंडिकुलर टू द पोल, मतलब ये पोल था तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे डिवीजन में ये आपको ये डिवाइड डिवाइड कर जाएगा। इसी तरह से ये जो डिवीजन है एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक कहने का मतलब इस तरह से जब डिवीजन होता है तो हर ब्लास्टोमियर, जो छोटा छोटा सेल जो बनते जा रहा है, अब एक सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर और पूरे को बोलेंगे ब्लास्टूला, अंदर का जो स्पेस है उसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। तो टर्म्स को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक फर्टिलाइज्ड एग है, जब वो फुल्ली सेल डिवाइड कर जाता है तो इसको एक छोटे से सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर, पूरे कंप्लीट सेल को बोलेंगे ब्लास्टूला, अंदर का जो स्पेस बच जाता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिल। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तीन टर्म्स का डिफरेंस क्या है। एसिमेट्रिक डिवीजन है, इसके अंदर का जितना भी सेल है शेप वाइज साइज वाइज सेम नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एसिमेट्रिक डिवीजन। उसी के चलते एसिमेट्रिक डिवीजन होने के चलते यहाँ पे स्पेस जो बन जाता है उसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ रहता है उसको बोला जाता है ब्लास्टोसिल। ये देखिए और कंप्लीट डायग्राम इस तरह का आपको बन जाता है ब्लास्टोसिल। और ब्लास्टोस्टुला स्टेज के दौरान लगभग 4000 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, मतलब एक जाइगोट सेल डिवाइड करके लगभग 4000 सेल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो दिस इज द ओवरऑल स्टेज और क्लीवेज पैटर्न इन फ्रॉग। ठीक है। और यही सेम केस लगभग आपको मैमल्स के केस में भी होता है। मैमल्स के केस में क्या होता है कि योग नहीं होता है। मैमल्स के केस में जब योग नहीं होगा तो इसी तरह का आपको डिवीजन और इजिली और फास्ट क्या हो जाता है, हो जाता है। तो ओवरऑल दिस इज द कंडीशन ऑफ क्लीवेज पैटर्न्स इन फ्रॉग जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। आई होप कि आप लोग अब समझे होंगे कि 2 सेल स्टेज क्या है, 4 सेल स्टेज क्या है, 8 सेल स्टेज क्या है। और आगे इसी तरह से कंटिन्यूअस ये सेल डिवाइड करते जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बना देता है। मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स 128 रहेगा, मिनिमम 128 रहेगा। उससे ज्यादा 4000, 5000, 10,000 डिपेंड अपॉन द स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये आपका क्लीवेज का लास्ट स्लाइड है। क्लीवेज जो है दो तरह का होता है, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। वही जो मैं आपको योक समझा रहा था तो उसको समझिए। होलोब्लास्टिक मतलब जब एक कंप्लीटली क्लीव कर जाता है, डिवाइड कर जाता है तो उसको बोला जाता है होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक करने का मतलब पार्शियल डिवीजन। कोई कोई ऐसा एनिमल होता है उसका योक काफी सख्त होता है या उसका एग में सिर्फ और सिर्फ योक ही भरा रहता है, तो वो क्लीवेज को करने के लिए पॉसिबल नहीं करता है। इसीलिए जो वहां पर क्लीवेज है वो पार्शियल होता है, फुल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो जहां क्लीवेज कंप्लीट हो गया, पूरा क्लीवेज हो गया, उसको बोला जाएगा होलोब्लास्टिक। और जिसमें क्लीवेज पार्शियल होगा, कंप्लीट नहीं हुआ, उसको बोला जाएगा मीरोब्लास्टिक। तो देखिए होलोब्लास्टिक किस किस केस में होता है। एम्फीबियंस के केस में होलोब्लास्टिक, इकाइनोडर्म, सी अर्चिन, मैमल्स एंड एनिलीड्स, अर्थवर्म्स वगैरह जो है उसमें भी आपको होलोब्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। होलोब्लास्टिक ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि ब्लास्टोसिल, अभी फ्रॉग के केस में हम लोगों ने इस डायग्राम में क्या देखा, ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन किसी एक किनारे पर हो रहा है, ये फ्रॉग का केस है। मैमल के केस में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन है वो सेंटर में होता है। एग सेल के नुसरत जबीन बहुत हाफिंग आता है आपको। ब्लास्टोसिल का जो फॉर्मेशन है वो ह्यूमन के केस में एकदम सेंटर में होता है। ठीक है। और कौन कौन हाफिंग ले रहा है। मीरोब्लास्टिक के केस में ये बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स का जो एग होता है उसके अंदर का जो योक होता है, रेप्टाइल, सांप वगैरह, फिश, इंसेक्ट, ड्रोसोफिला, इसके अंदर का जो एग होता है वो हाईली कंडेंस्ड होता है, योक से पूरा तरह से भरा हुआ रहता है, तो वहां पर कंप्लीट क्लीवेज नहीं होता है।
और कंप्लीट क्लीवेज जब नहीं होता है, इसी स्टेज को बोला जाता है मीरोब्लास्टिक। तो ये था हम लोगों का आज का क्लीवेज स्टेप। ठीक है, और क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। आप लोग को समझ में आया ये वाला क्लीवेज स्टेप? किसी को यहाँ से कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, तो मैं मीटिंग यहाँ एंड कर रहा हूँ, और लगभग रोज क्लास होने का प्रयास करेंगे हम, 2 क्लास, ताकि आप लोग का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना है। और हाँ, मैं एक बात और बोलने वाला था कि अब मैं सोच रहा हूँ 11 बजे से क्लास लूँ, 11 से 12 और 12 से 1। आप लोग क्या बोलते हैं, एग्री हैं आप लोग? ओके सर। ठीक है जाएगा सर। क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 और 12 से 1, तो थोड़ा ज्यादा देरी भी नहीं होगा और ज्यादा पहले भी नहीं होगा, और हम लोग कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? माला कुमारी, सोनी कुमारी, नमिता कुमारी, अनिरुद्ध, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं समझने में, कहीं कोई परेशानी? नो सर। नो सर। नो सर। इसका नाम ले रहा हूँ, वो सब बोलिए। अनिरुद्ध कुमार, कोई समझने में कोई परेशानी? नमिता, शकुंतला, सोनी कुमारी, सोनल कुमारी, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। सुजीत कुमार, वीर धनंजय, आप काफी लेट से एंट्री मारे हैं। स्वीटी कुमारी, क्रांति कुमारी, सन्नी कुमार, सरहद जमीन, सोनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, कोई दिक्कत आप लोग को? पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा है? स्लाइड सामने दिख रहा था? यस सर। पूजा कुमारी, नुसरत जबीन, नमिता कुमारी, माला कुमारी, स्वीटी कुमारी, आप लोग को कोई दिक्कत? एग्जाम में हम देखेंगे किसको कितना समझ में आ रहा था। अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग मेरे स्लाइड्स को बार बार बोल रहे हैं, स्लाइड्स को आप लोग बार बार पढ़िए और मेरा रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, आप लोग अटेंड किए, और मैं इस बार अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, हैव ए नाइस डे।